नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। गाइस, राजस्थान में पटवार भर्ती का बहुत ही लंबे समय से मेरे बेरोजगार युवा साथी इंतजार कर रहे हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पटवार भर्ती का और उनको कहीं न कहीं कंफ्यूज है कि सर आखिरकार भर्ती आएगी या नहीं आएगी। हम तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन भर्ती का थोड़ा बहुत ही एक अपडेट, एक जानकारी मिल जाए तो हमें एक आशा हम लगा सकते हैं कि हाँ, भर्ती आएगी। तो इसी के संदर्भ में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, आखिरकार भर्ती आई है तो कब तक आएगी। और मैंने ऐसा थंबनेल पे क्यों लिखा कि 2898 यानी कि लगभग 3000 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। और आएगी भी तो कब, 2024 में आएगी या 25 में आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, सीईटी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी, और सीईटी के भी अंतर्गत आएगी तो कौन सी सीईटी के अंतर्गत आएगी, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑथेंटिक प्रूफ लेकर आया हूँ, उसी के आधार पर मैं बात करूंगा। वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को बिना स्किप को देखना, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके कमेंट का जवाब हम जरूर जरूर देंगे। और इस YouTube चैनल पे नए हो और एजुकेशन से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक पाना चाहते हो, क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी तक साझा कर रहा हूं मैं। आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं किस आधार पर आपको बता रहा हूं कि भर्ती आएगी, तो उसी को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्वीट मेरे को आज देखने को मिला। ट्वीट किसका है? डॉक्टर भागचंद बदाल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ट्वीट आज देखने को मिला है। इस ट्वीट में कहीं ना कहीं पटवार भर्ती का भी जिक्र हुआ है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ट्वीट में क्या लिखा है आप सभी को, वैसे आप सभी को दिख रहे होगा वैसे तो, लेकिन मैं आप सभी को पढ़ के और समझा देता हूँ। इस ट्वीट के माध्यम से पटवार भर्ती के बारे में क्या चर्चा हुई है। डॉक्टर भागचंद बदाल जी ने लिखा है कि कुछ अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी के रिक्त पदों पर भी भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीईटी के अंतर्गत की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट वो क्वेरी क्वेश्चंस करते रहते हैं कि पटवार भर्ती आएगी, कब आएगी, सीटी के अंतर्गत होगी या नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया। किसने पूछा? स्टूडेंट, विद्यार्थियों ने पूछा कि क्या पटवार भर्ती आएगी भी, और आएगी तो सीटी के अंतर्गत आएगी या सीटी के बाहर आएगी, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो इन्होंने वापस जवाब देते हुए क्या कहा है वो आप जरूर ध्यान से सुनना। जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर भी भर्ती सीटी के माध्यम से ही कराई जाएगी। राजस्व मंडल अजमेर ने 2008 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु अर्चना बोर्ड को भेज दी है। बिल्कुल आप सभी के लिए गुड न्यूज मैं बता देता हूँ, आप सभी को बता देता हूँ। एक गुड न्यूज भी आई है, एक बैड न्यूज भी आई है। सर गुड न्यूज क्या है वो बता दीजिए कि पटवार भर्ती की जो अर्थना है, पटवार भर्ती की जो रिक्त पदों पर जो रिपोर्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल गई है, यानी कि राजस्व मंडल की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल गई है। और एक बात बता देता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आलोक राज जी ने ही कहा था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जिस भी पद पर या किसी भी विभाग में भर्ती की अर्चना आती है, रिपोर्ट आती है, उस पर वो भर्ती जरूर आती है। तो गुड न्यूज तो ये है कि आपकी जो पटवार भर्ती है 2024 में जरूर आ जाएगी। 2024 में पटवार भर्ती तो जरूर आ जाएगी। और बैड न्यूज क्या है? तो बैड न्यूज ये है कि ये भर्ती है आपके वो सीईटी के अंतर्गत होगी। ये भर्ती है वो सीईटी के अंतर्गत होगी, लेकिन ज्यादा बैड न्यूज भी नहीं है। अब सीईटी के अंतर्गत कौन सी होगी सर, वो भी बता दीजिए। तो इनका ही अगला ट्वीट है जिसके द्वारा इन्होंने साफ साफ बता दिया। ठीक है,
इस नेक्स्ट ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। मेरे द्वारा ट्विटर पर दी गई X28278 ट्विटर ही है ना, ट्वीट के संदर्भ में काफी क्वेरी पूछी गई कि पटवारी के ये पद वर्तमान सीटी से भरे जाएंगे या न्यू सीटी 2024 से। आप सभी को पता होगा न्यू सीटी 2024 की सितंबर में होने वाली है। सितंबर अक्टूबर में न्यू सीटी होने वाली है। तो इन्होंने क्या है ऑब्जेक्ट ली बिल्कुल निश्चित रूप से सीटी 2024 से। यानी कि अब जो पटवार भर्ती आपके आने वाली है गाइस, सिंपल सिंपल सी बात यही है कि पटवार भर्ती तो आएगी। लगभग 2998 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। और किस सीटी के अंतर्गत आएगी, तो सीटी 10+2 नी सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीटी 2024 से आपकी जो अब होगी उसके अंतर्गत आएगी। तो बिल्कुल सीटी को हल्के में मत लेना, सीटी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 2022 वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने सीटी दी थी उनको पता होगा कि सीटी को हल्के में लेना कितना भारी पड़ रहा है। तो यदि आपका भी सपना है, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं पटवार भर्ती की, तो सतर्क हो जाइए, संभल जाइए और अपने आप को एक योद्धा के रूप में तैयार कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सीटी फाइट करनी पड़ेगी। तो सीटी आपके सितंबर में होने वाली है। ग्रेजुएशन वाली सीटी है वो आपके सितंबर में होने वाली है। सितंबर में सीटी हो जाएगी और जो स्टूडेंट सीटी को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद ये भर्ती आपके आ जाएगी। तो 2024 एंडिंग में, 2024 और 2025 स्टार्टिंग में ये आपकी भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है और भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो एक थोड़ी सी आशा की किरण आप जगा सकते हो, एक उम्मीद की किरण लगा सकते हो और बिल्कुल आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। सीटी की भी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ में आपके पटवार भर्ती की भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जानकारी दे दी है और कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस आपके मैंने क्लियर सॉल्व करते हैं। कब तक विज्ञप्ति आएगी, तो 2024 की एंडिंग में आ जाएगी। अब सर आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 2024 के एंडिंग में आएगी, लोकसभा चुनाव तो जून में खत्म हो रहे हैं, तो जुलाई अगस्त में होनी चाहिए। जुलाई अगस्त में तो आनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बात यहाँ गौर करके देखो, इन्होंने क्या लिखा है कि सीटी 2024 के अंतर्गत आएगी। तो सीटी 2024 तो आपके सितंबर में होगी, यानी कि पहले सीटी होगी उसके बाद ही पटवार भर्ती आएगी। तो सीटी सितंबर में होगी, अक्टूबर नवंबर में सीटी का रिजल्ट आएगा, तो दिसंबर जनवरी में आपकी जो सीट या पटवार भर्ती है वो आने वाली है। या तो 2024 एंडिंग में या 2025 स्टार्टिंग में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही एक अच्छा खासा टाइम आपको मिला है, एक बढ़िया टाइम मिला है आपको तैयारी करने के लिए। आप अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। और ये तो हो गई अपनी बात भर्ती को लेकर। अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस को लेकर कि सर क्या क्या सिलेबस इसमें आता है, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ते हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। तो सिलेबस भी अपन लास्ट ईयर भर्ती का देखते हैं। 2019 की भर्ती हुई थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही 2019 की भर्ती हुई थी। उसका सिलेबस अपन देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा वेटेज रहता है और टोटल कितने टाइम आपको एग्जाम देने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन का यहाँ पर सिलेबस का पटवार भर्ती 2019 का, लास्ट ईयर 2019 में पटवार भर्ती आपका आई थी, जो ये ऑफिशियली सिलेबस आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता है। सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं तो आप सब लोग देख सकते हो। आपका एक रिटन एग्जाम होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो एक तो जनरल साइंस पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल राजस्थान हो गई, जनरल हिंदी और इंग्लिश हो गई, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो गई, बेसिक न्यूमेरिकल हो गई और बेसिक कंप्यूटर हो गया। तो टोटल आप देख सकते हो
वेटेज भी देख सकते हो, जनरल साइंस है 25% वेटेज है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल 20, जनरल हिंदी और इंग्लिश है वो 15 हो गई, मेंटल एबिलिटी है 30 हो गई, और बेसिक कंप्यूटर आपके 10 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, जनरल साइंस में आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ आप देख सकते हो जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर आपके 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग के आपके लगभग 45 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज आपके रीजनिंग का रहने वाला है। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल। ठीक है, और यहाँ आप टोटल मार्क्स भी देख सकते हो, 76 हो गए, 60 हो गए, 90 हो गए, 30 हो गए। तो 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, 150 प्रश्न आते हैं, प्रति प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है, 150 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है, 300 नंबर का आपका है वो पूरा पूरा पेपर होता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। ठीक है ना, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू पैटर्न पर आपका पूरा पूरा पेपर है वो आधारित रहता है। ठीक है, ये तो बाहर से सब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे कि सर जनरल साइंस, हिस्ट्री में तो खूब सारे टॉपिक है, खूब सारे चैप्टर हैं, हमें क्या पढ़ना है? तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां पे आपको इस सिलेबस की पूरी पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। देखिए, जनरल साइंस में आपको बेसिक सी साइंस है वो पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान ये पढ़नी है आपको। राजस्थान की इतिहास की प्रमुख घटनाएं हो गई, आंदोलन हो गए, मेले त्योहार, लोक संगीत हो गई, लोक नृत्य हो गई, राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हो गई, और जनरल साइंस तो हो गई। जनरल हिंदी में आपको व्याकरण पढ़नी है, पूरी तरह से ग्रामर पढ़नी है, जिसमें आप उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, ये सब पढ़ने हैं। और जनरल इंग्लिश में आपको यही है, पैसेज वगैरह है वो आप सबको पढ़ना है। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में आपको ये सब ब्लड रिडक्शन है, इनपुट आउटपुट है, ये सब पढ़ना है। और कंप्यूटर के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा, बेसिक कंप्यूटर में आपको रैम रोम का पता होना चाहिए, सिस्टम हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, ठीक ना, सॉफ्टवेयर है, इन सब के बारे में एमएस एक्सेल हो गए, एमएस ऑफिस हो गए, एमएस पावर पॉइंट हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। आपकी भर्ती है वो कहीं ना कहीं 2024 की एंडिंग या 2025 की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो लंबे समय का इंतजार है वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। वहां से आप हमें सीधा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको एजुकेशन से संबंधित हर एक जानकारी, कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उन सभी की पीडीएफ स्टडी मटेरियल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आशा करूंगा कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के सामने आप तक जानकारी पहुंचाने का मेरा पूरा कार्य मैं जरूर काम करूंगा। और आप सभी का ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।